कुछ पीडीएफ निबंध के आपको मिले हुए हैं, कुछ लिखाएंगे भी जाएंगे, कुछ और ग्रुप में डाले जाएंगे। आप में से डिमांड आया था कि निबंध कैसे लिखें, इसका खाका हमको बता दिया जाए, यही बात थी ना। तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि देखिए, CSIR की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, ये डिस्क्रिप्टिव मोड में पहली परीक्षा है। इससे पहले उन्होंने कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं। सीजीएल कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल की परीक्षा जब तक लेता रहा डिस्क्रिप्टिव में, शायद फिर से वो डिस्क्रिप्टिव लाए। तो डिस्क्रिप्टिव की परीक्षा जब तक वो लेता रहा तो उसने 3 ही विषय रखे थे। एक रखा था निबंध लेखन, दूसरा रखा पत्र लेखन और तीसरा रखा संक्षेपण। लेकिन उसने हर समय पूछा कोई 2 ही, 3 वह नहीं पूछ सका क्योंकि उसका टाइम लिमिट 1 घंटा था और 1 घंटा में 1 निबंध 1 संक्षेपण या 1 निबंध 1 पत्र से ज्यादा हम नहीं कर सकते। आपका टाइम है 1.5 घंटे, 2 घंटा। ये कह रहे 2 निबंध लिखिए, 2 निबंध लिखिए, 1 संक्षेपण कीजिए और 1 पत्र लेखन कीजिए। तो 2 घंटे को मतलब 120 मिनट हो गया, राइट? मैं ठीक हूं ना? चलिए 20 मिनट हम पत्र लेखन के लिए काट लेते हैं, 100 मिनट बच गए। 30 मिनट हम संक्षेपण के लिए लेते हैं। इन मिनिमम ले रहे हैं हम लोग, इससे 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। जल्दी करेंगे तो ऐसा। तो अब कितना बच गया? 70 में 2 से भाग देंगे, कितना हो गया? 35 मिनट। तो 35 मिनट में सोचकर 250-300 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। रटा हुआ है तो अलग बात है। सोचकर लिखने में 35 मिनट में 250-300 शब्द हम लिख सकते। तो उस हिसाब से देखते हैं तो सीजीएल के जो निबंध आते थे कि 250, लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। लगभग 250 शब्द का मतलब होता है कि मैक्सिमम 10% आप एक्स्ट्रा जा सकते हैं। तो उसका मैक्सिमम लेंथ होता था 275 वर्ड। तो एक तो हम लोग को ऐसे चलना है। दूसरा, कहीं उसमें से एक टॉपिक उसने छोड़ दिया, 2 ही पूछा। निबंध तो उसने सिलेबस में लिखा है कि 2 मतलब 2 पूछेगा। अगर इनमें से कोई एक छोड़ देता है तो हो सकता है निबंध का लेंथ वो 500 तक ले जा सकता है, लेकिन 500 से ज्यादा की कोई संभावना नहीं। इसलिए मैं जो निबंध आपको प्रोवाइड कराता हूं वो 500 शब्दों के आसपास में प्रोवाइड कराता हूं। और इसलिए प्रोवाइड कराता हूं कि जब ज्यादा लिखने के लिए कहे तो आपको कोई समस्या नहीं आए, और कम लिखने के लिए कहे इसलिए कहते हैं कि रीराइट करके देखिएगा अलग अलग शेप में,
कि रीराइट करके आप रहिएगा, उसको आप छोटा करके भी देखिए, वो तो आपके सामने है ही। आप कहिएगा तो मैं 250 शब्द का ही लिखा दूं, लेकिन चूंकि ये पहली परीक्षा है, ये जब तक प्रश्न नहीं आ जाता तब तक मुश्किल है इसका कहना। तो इसलिए डिफेंसिव मोड में सौरव गांगुली स्टाइल में बैटिंग करना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड में हाँ, राहुल द्रविड़ भी। तो वही हम लोग की स्थिति है राहुल द्रविड़ वाली या सौरव गांगुली वाली, कि अपने को बचाकर भी रखा, लंबे दौर तक भी रहे और ऊंचाई पर भी गए, तुरंत आए तुरंत गए वाली स्थिति नहीं हुई। तो कोई भी निबंध जब हम लिखते हैं, ये भाई आप तो डरा ही दिए, अच्छा किया। तो आप में से अचानक कोई बोलिए कोई निबंध का टॉपिक, आप बोलिए, बोलिए कोई भी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। अच्छा, अब मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूंकि अंग्रेजी के शब्द है तो इसमें स दोनों चलेगा, तंत भी होगा तालाब भी होगा, मूर्धन्य नहीं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो स है ये केवल संस्कृत के शब्दों में आता है। ये जो स है हिंदी का अपना जो तद्भव है ओरिजिनल उसमें आता है, और ये जो स है ये ब्रिटेनिया 50-50 है। ये संस्कृत में भी आता है और अरबी फारसी में भी आता है। तो जब विदेशज में आता है तो इसको हम अंग्रेजी में भी रख सकते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सोचते हैं तो एक टॉपिक हमें दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। ठीक है, ये दिख रहा है एक टॉपिक, लेकिन हमें इसके बारे में कम से कम 5 बातें सोचनी। आप फिर से पूछते हैं, पहली बात इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? जो राम रहीम के सब करीम समझ में आता है बोलते जाइए, उससे कोई एक काम 3 लोगों ने बात की, उसमें एक बात काम की निकल गई, यह विज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म बनाएगा। अब इन्हीं से शुरू करते हैं। कहेंगे कि मानव का विकास प्रकृति और मनुष्य के आपसी साहचर्य और आपसी द्वंद्व की कथा है। प्रकृति से हमारा मेल होता है तब हमारा विकास होता है, अब प्रकृति से हमारा संघर्ष होता है तब हमारा विकास होता है।
प्रकृति से मनुष्य के इसी संघर्ष का परिणाम है कि प्रस्तर काल से, गुफा काल से, जंगली मनुष्य से हम आज की सभ्य मनुष्यता तक पहुंच सके। इसमें सबसे बड़ा योगदान विज्ञान का है। विज्ञान ने हमारी सुविधा की ऐसी चीजें दी हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। विज्ञान के उसी बढ़ते कदम का एक और परिणाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, भूमिका मिल गई, एक स्टेंजा हमने निकाल लिया, 50, 60, 70 शब्द तो हो ही गए होंगे। अब जिसके बारे में पूछेगा, जैसे मैं यहाँ क्लास में इंटर किया हूं और कोई न्यू स्टूडेंट इंटर करके मैं यहाँ बैठ गया, कोई न्यू स्टूडेंट जिसने आज क्लास ज्वाइन किया होगा, वो अपने बगलगीर से ये पूछ सकता है कि अच्छा वो आगे जो बैठा है, जिसकी उम्र हम लोगों से ज्यादा लग रही है, जो परीक्षार्थी नहीं लग रहा है, वो कौन है? उसकी जिज्ञासा जगेगी, क्योंकि परीक्षार्थी की एक अवस्था होती है। अब जनरल एजुकेशन में नहीं होती। मैं चाहूं तो और 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट में एमए कर सकता हूं, इसके लिए रास्ते खुले। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में तो सबको मालूम है एज लिमिट है, तो जो ही डिफर एज का कोई दिखेगा तो हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब जिसने पूछा है कि अच्छा वो आगे जो आकर बैठा है या बैठे हैं वो कौन है, तो आप क्या कहिए? देखा हमारे शिक्षक है, इनका नाम ये है, ये विषय पढ़ाते, यही ना कहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस पर अब हमें बात करनी चाहिए कि नहीं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी टोटलिटी में क्या है, इससे क्या क्या संभव हो सकता है, ये जब आप पूरा कीजिएगा तो सेकेंड स्टेंजा आपका पूरा होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलिए, होगा? बेसिक चीज तो रखेंगे, बेसिक चीज रखेंगे, उसका पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी होगा। जानना तो हमें है। उस टॉपिक को जब करंट अफेयर्स के टॉपिक या डाटा बेस्ड टॉपिक हमें मिलेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए, तब हम उसको भाषा दें। तो अभी हम क्या जानते हैं इस पर मैं बात नहीं कर, मैं बात कर रहा हूं कि इस विषय को आपने किसी तरह से कहीं से भी पढ़ा हुआ, तो इस पर आप कैसे निबंध लिखेंगे, इसकी चर्चा। तो एक स्टेंजा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब इसको जब समझा देंगे तब हमें ये लिखना चाहिए कि इसके क्या क्या लाभ होंगे। एक पक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तब हम लिख सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम, फ्यूचर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तब हम लिख सकते हैं कि इसकी दुर्बलताएं क्या है, कमजोरियां क्या क्या है,
और भविष्य में ये किस किस तरह का हानि हमें दे सकती है। तो 4 स्टेंजा निकल गया। 5वें में हमने चारों का समरी डालकर अपना विचार डाल दिया। तो 5 स्टेंजा अगर हमने 50-60 शब्द के भी बना लिए तो कितने शब्द हो गए? 250-300 शब्द हो गए। हाँ, तो प्रकार भी लिखेंगे तो सिस्टम से चलेंगे। जैसे एक प्लेटफॉर्म लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यह कितने प्रकार का है, इसके क्या क्या लाभ है, इसकी क्या क्या हानियां हैं, और लास्ट में कैलकुलेट। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई माला आप गले में पहनते हैं तो एक माला पहनते, लेकिन थ्रेड उसमें एक नहीं होती। वो जो माला बनती है उसमें अनेक थ्रेड होते हैं। तो शीर्षक हमें एक दिया रहेगा, लेकिन इस शीर्षक में सोचने पर हमें 4, 5, 6, 7 थ्रेड अवश्य मिल जाएंगे। हमें क्या करना है कि आया और लिखने नहीं लगना। इस पर पहले थोड़ी देर सोचना है कि क्या क्या थ्रेडिंग हम कर सकते हैं, इसके बारे में किस किस पहलू पर हम बात कर सकते हैं, और उसको माइंड में सेट कर, बार बार नहीं सोचना पड़े इसे, और तब उसको सीक्वेंस में लाए कि कौन बात हमें पहले कहनी चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भविष्य में क्या हानि है ये पहले लिख दीजिएगा, और लास्ट में लिखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किसको कहते हैं। तो ये प्रॉपर वे तो नहीं होगा। तो सीक्वेंस बना दें, और सीक्वेंस बना के एक एक थ्रेड को जब हम डील कर देंगे तो लगभग लगभग हम अपने टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। थोड़ा कम भी हुआ तो ऐसा नहीं है आपने बहुत कुछ लिख दिया है लेकिन काम का नहीं लिखा है तो बहुत अच्छे अंक नहीं आए। आपने कम भी लिखा है, काम का लिखा है तो भी अच्छे अंक आए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम लक्ष्मण रेखा ही खींच रहा है कि इतना लिखिए। हम कम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसने प्रतिबंधित किया है तो हम ज्यादा नहीं। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। करंट टॉपिक्स जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन तो करना पड़ेगा। जैसे मैं अवेलेबल कराऊं, जहां जहां मेरा दिमाग जाएगा वो चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जैसे साइबर अपराध है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जाति आधारित जनगणना, तो खैर बिहार का अपना मामला है, लेकिन चुनावी गठजोड़ है ना, थोड़ा दल बदल करते हैं। ये मीडिया में रोज बड़ी चर्चाएं होती है, लेकिन कंक्लूजन कोई नहीं आता। तो मैंने एक निबंध शायद आपको दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसमें मैंने बताया एक स्टेंजा में कि इसका दुरुपयोग भी हुआ। जैसे मीडिया वाले अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए 5 समीक्षक, 5 दल के प्रतिनिधि को बुला लेते हैं
आपस में उनका हॉट टॉक कराते, ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं कि वो आपा खो देते हैं और एक दूसरे को गाली देते देते रह जाते, लगभग दे ही देते, और उसका कोई कंक्लूजन आपने सुना? कोई निष्कर्ष नहीं। तो वो अपना उद्देश्य पूरा करते, हम भी अपना उद्देश्य उससे पूरा करते। हमें वो हॉट टॉक देखना अच्छा लगता है और उसको देखकर हम भी अपना एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, और अगर हम मतदाता हैं तो हमें किसके पक्ष में जाना चाहिए। अब अलग अलग मतदाताओं की अलग अलग रुचि है, कोई जाति के आधार पर जाता है, कोई मुद्दों के आधार पर जाता है, कोई व्यक्तिगत संबंध के आधार पर जाता है कि मुझे मेरा एमएलए या एमपी या मुखिया कितना महत्व देगा। ऐसा व्यक्तिगत संबंध होता है तो सारे समीकरण फेल हो जाते हैं, तब जाति भी फेल, फलना भी फेल, चलना भी फेल। ये जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट में सिद्धू जी ने राष्ट्र को चुनौती देकर, और कौन फास्ट बॉलर थे वहां के जो प्रधानमंत्री के भारत, इमरान खान जी के शपथ ग्रहण समारोह में हो गए ना। क्या था ये व्यक्तिगत संबंध था, दोस्ती थी, और उसके लिए सिद्धू जी को अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी। कई जगह उन्हें प्रतिबंधित कर दिया, कपिल शर्मा शो से उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले। कहने का मतलब ये कि अपने सिनेरियो के संबंध में हमें जागरूक होना चाहिए। शिक्षक हमारी सहायता तो करेंगे, जितने भी करेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आजकल बहुत आसान हो गया है। आजकल मोबाइल पर भी अखबार उपलब्ध है, या अखबार नहीं है तो सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं उनके बारे में। कोई भी एक मुद्दा आप टाइप कीजिएगा, उनके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आ जाएंगी। उसमें कुछ अप्रामाणिक हो सकती है, बहुत प्रामाणिक भी रहती है। समस्या वहां भाषा की रहती है कि भाषा प्रांजल और शुद्ध नहीं रहती। नेट पर भी आप टाइप करेंगे, बहुत सारे तो बहुत सारे निबंध आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से भाषा बहुत कम की ठीक ठाक होती है। वो उटपटांग जोड़ते हैं वैसे, जैसे जब तक आपको संक्षेपण नहीं करने आता है तो 10-15 पंक्तियों को जोड़कर आप कर देते हैं। लगभग वैसे ही भाषा के निबंधकार यूट्यूब पर है, कोई एक आध होंगे अप टू मार्क, तो मैं नहीं जानता हूं। नहीं तो प्राय जो नेट पर जिनको आप सर्च करते हैं, तथ्य तो कहीं से लाकर रख देते हैं, लेकिन भाषा उतनी सुगर उनकी नहीं होती, कुछ फ्यू को छोड़कर। तो उसमें भी मनाही नहीं है, आप तथ्य वहां से देख सकते हैं और भाषा अपनी रख सकते हैं। ये तो रही बात उन निबंधों की जिसमें तथ्य होते हैं, लेकिन तथ्य वाले निबंध भी जब हम लिखेंगे तो 2-4 जगह हमें एक्साइटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं। पूरे निबंध में 3-4 ऐसी जगह होनी चाहिए
जहां कुछ अलग ढंग से, विलक्षण ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। सोशल मीडिया का निबंध आप तक पहुंचा है? तो सिंपल भी कह सकते थे उसको। ऐसा क्यों कहा कि जितना वो मोहक है उतना ही कातिल भी है? तो इसको जितना हसीन है उतनी ही कातिल। इसको सामान्य शब्द में कहेंगे कि सोशल मीडिया उपयोगी तो है लेकिन खतरनाक है। इसका सामान्य अनुवाद है कि सोशल मीडिया उपयोगी तो है लेकिन खतरनाक है। अब उसमें एक वाक्य फ्रेम किया गया कि जितनी यह हसीन है उतना ही कातिल भी है। ये एक्साइटमेंट की जगह है। इसको जो ही एग्जामिनर रीड करेगा तो रुकेगा अपने आप, मतलब पावर ब्रेक लगे तो लगाना पड़ता है, पावर ब्रेक भी लगाना पड़ता है, इस ऑटोनोमस लगेगा, कहेगा कि ये बच्चा अलग तरह से सोचता है, ये विलक्षण है। और निबंध में इसका बहुत मूल्य है। निबंध में अब अलग तरह से कहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर आप जोड़ दीजिए उसमें। अलग तरह से कहने का मतलब है एक सुंदर फ्रेमिंग। सामान्य शब्दों में आपको समझाए, एक बच्चा गाय पर निबंध शुरू करेगा तो लिखेगा गाय एक चौपाया जानवर, पहला वाक्य। अगर वो बच्चा विलक्षण है तो झूठ से ही शुरू करेगा, वो लिखेगा गाय करुणा की कविता है। उसका पहला वाक्य ही इतना भारी है, जो परीक्षक का हृदय खोज रहा था वो वहां मिल गया। ये बात तो सदियों सदियों से कही जा रही है कि गाय एक चौपाया जानवर। उसने पहली बार कहा है और वो भी दूसरे का स्टेटमेंट चुराकर। ये भी उसका अपना कथन नहीं है, ये गांधी का कथन है। गाय करुणा की कविता है, ये महात्मा गांधी का कथन। अब उसको उसने लिया तो दो इंप्रेशन, एक तो गया ये कि ये बच्चा अलग तरह से सोचता है, और दूसरा गया कि ये बच्चा पठित भी है, इसने कहीं ना कहीं गांधी, टॉल्स्टॉय आदि आदि को पढ़ा है, तभी तो ये वाक्य से मिला जो किससे मिल रहा है। अब आगे वो लिखेगा इसकी आंखों में देखने से माँ की याद आ जाती। किसको मालूम है किसने रीड किया है कि गाय की आंखों में देखने से माँ की याद आती है कि? तो गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, यह दूध देती है। ये इतनी बार सुनी हुई बातें हैं कि इसको अगर लिखा जाए तो हमारा एग्जामिनर बोर्ड, चूंकि कॉपी करेक्शन के उसके पैसे मिलते हैं, हर कॉपी पर एक फिक्स अमाउंट है, इसलिए वो झक मार मार कर चेक तो उसको करेगा, चूंकि मुद्रा देव उस पर सवार रहेगा, लेकिन मन उसका नहीं। आप भी बोलिए, आपको एक वाक्य को
गाय एक चौपाया जानवर है को 200 बार पढ़ना पड़े तो आपकी स्थिति क्या हो? वही परीक्षक की स्थिति होती है। तो उसको जो ही टेस्ट बदलकर, फ्लेवर बदल कर दीजिएगा तो उसको टेस्टी टेस्टी लगने लगे। चीजें वही, लेकिन पिज्जा बन जाती है तो मूल्य बढ़ जाता है। वही चीजें नहीं है, दरअसल वो सड़ी हुई चीजें, उससे कमाल किया गया। मैंने जब आपका क्लास शुरू किया था, आपको याद है कि नहीं, मैंने मिथिलांचल का उदाहरण दिया था कि बचे हुए खाने को मिथिलांचल की महिला पान के पत्ते में सजा, वो अपशिष्ट पदार्थ है। वो सभी घर में बर्तन धोने के समय फेंके जाते। अब मेहमान आ गए तो सभी घर से बटोरकर इतना सुंदर सजाकर रख दिया गया कि मेहमान गदगद हो गए, वाह क्या स्वागत हो रहा है। यही है निबंध कि आपके पास जो है उसको डेकोरेशन में कहें, आर्टिफिशियली नहीं, एक डिसेंसी के डेकोरेशन। तो वैसा जब आप करिएगा, ऐसे 3-4 जगह एक्साइटमेंट खड़ा कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप दूसरे स्टूडेंट से डेफिनेटली ज्यादा अंक, आपको तो फिर भी 1-2 मैं उसका भी चस्का आपको लगा दूंगा, लोकोक्तियां भी 1-2 मैं लिखा दूंगा प्रिकॉशन के लिए। अब बीपीएससी ने जो नया सिलेबस डाला उसमें 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से एक निबंध लिखने, सबका मार्क 100 है। उसमें एक सेक्शन लोकोक्ति का है। अब वो ऐसी ऐसी चीज पूछता है, पानी में मछली 9 कुटिया बखरा। बीपीएससी का क्वेश्चन है, खोल कर देखिए। बखरा मतलब हिस्सा, मछली अभी मार कर निकाली नहीं, वो कितनी बड़ी होगी, उसके कितने पीस होंगे ये भी निश्चित नहीं। और जितने हिस्सेदार हैं सब कह रहे कि 9 पीस मुझे चाहिए। तो इस पर आप कितने वाक्य फ्रेम करिएगा? बड़े बड़े निबंधकार 20-25 वाक्य फ्रेम करने के बाद रुक जाते। अब सर्च करके देखिएगा, ऐसे लोकोक्ति वगैरह को सर्च करके देखना, 10-15-20 वाक्य से ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़ा निबंध मिला है कहीं? ओ, कोई छापा होगा तो अच्छा। अब वो जो है पूछता है कि अगला खेती आगे आगे और पिछला खेती भागे जाए। अब पूछता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा और बिना छान के कूदे गदहा किया, कुछ है। अब आगे अजीब अजीब तरह से पूछता है और पूछता है, वो उसने पूछा है कि धर्म के बिना राजनीति अंधा है और राजनीति के बिना धर्म लंगड़ा है। बिहार के लोकल लैंग्वेज को, भोजपुरी को, मैथिली को, मगही को, बचिका को टच करके पूछा है।
और पूछता कितना है, 700 से 800 शब्दों में। ऐसा निबंध कैसे पूरा होता, मजा उसी में आता। सही में निबंध लेखन वही, उसमें आनंद ही आनंद है। ये जो निबंध है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ये सब बोरिंग निबंध। इसमें भाषा के लिए स्थान ही नहीं। इसमें तो एक शुरू करना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत यहाँ से अमुक ने इस ईस्वी में की, इसके तहत यह होना है, इसका बजट इतना है, इसने इतना अचीव कर लिया है, इतना अचीव करना बाकी है। केवल डाटा, तो केवल डाटा है जहां, वहां इकोनॉमिक्स तो है नहीं है, हिंदी है, तो यहाँ भाषा मरेगी। अब परीक्षक महोदय को बहुत कष्ट हो, कहे कि उनको ये सारे डाटा आपकी तरह तो जी के पढ़ते नहीं है रोज। नहीं, ऐसी भूल, ऐसा भूल से नहीं करना। जैसे वो जब जहां फंसता है वहां वो दो रास्ता निकालता है, एक सर्च करता है और दूसरा जब नहीं मिलेगा तो उसको अंडरलाइन करके और आगे स्किप करके बढ़ जाए। दोनों प्रक्रिया चलती है। अब जैसे मुझे महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं याद है और तुमने लिखा है गांधी जी पर जन्मदिन और ईस्वी लिखा है, तो अब मेरा धर्म है कि मैं पता करूं। अगर मैं परीक्षक हूं और नहीं मुझसे पता होगा तो कुंजरो बा नरो बा, हाथी भी है और मनुष्य भी है। एक लाइन लाल खींच दिए नीचे, ये सही होगा तो भी लाइन ठीक है, और गलत होगा तो भी लाइन ठीक। मैंने इसको सीन किया, देखा है, लेकिन उसको वो टिक नहीं करेगा। जब तक कंफर्म नहीं होगा टिक नहीं करेगा। जहां एस्केप कर सकते हैं एग्जामिनर, इसलिए निबंध के एग्जामिनर को भाषा से रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी भाषा में अगर आपने लेंथ पकड़ लिया है तो विषय सामग्री कम भी है लेकिन उसी विषय पर केंद्रित। ऐसा नहीं कि वो जनसंख्या की बात कर रहा हो तो आप भ्रष्टाचार की बात की, ये नहीं चलेगा। अब भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। काला धन एक मुद्दा हो सकता है, चुनाव एक मुद्दा हो सकता है। तो इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी हम लोगों को अखबार से, नेट से, कहीं से भी थोड़ा थोड़ा जमा रखना चाहिए। मेरी नजर में जितना आएगा वो तो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा पूरे सेफ साइज में तरीके से। उसके अलावा भी आत्मा रक्षितो धर्म, अपनी रक्षा करना धर्म है। इसी के आधार पर सामान्य आदमी को भी वो पिस्टल आदि के लाइसेंस दिए जाते। पुलिस का आदमी नहीं है फिर भी उसको गन के लाइसेंस मिलते हैं, तो वो ये बताता है कि हमारे जीवन को खतरा हो सकता है तो हम प्रिकॉशन के लिए ले, इसलिए उसको भी लाइसेंस प्रोवाइड कर। तो अपनी रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद पर निर्भर आप रहिएगा ना, थोड़ा भी तो रहिएगा, तब दूसरे सहयोग। कम से कम चिल्लाओगे तब तो 4 आदमी आएगा। तो ये थोड़ा करेंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए,
बाकी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा करंट अफेयर्स की चीजें, थोड़ा सा सुक्ति आधारित, थोड़ा सा लोकोक्ति आधारित, वो सब का टेस्ट मैं आपको देकर रखूं। और ये विश्वास करूं, मेरा दावा है कि 10 निबंध लिखने का प्रैक्टिस तुमने अच्छी तरह से किया है तो तुम 11वां निबंध लिखो। ये पक्का पक्की बात है। 10 संक्षेपण आपने मन लगाकर किया है तो आप 11वां संक्षेपण भी जरूर करेंगे। 10 पत्र लेखन आपने मन लगाकर किया है तो 11वां पत्र लेखन भी आप जरूर करें। हाँ, उसकी डिग्री में अंतर हो सकता है कि कोई बहुत एक्सीलेंसी में लिखेगा, हम थोड़ा कम में लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग चीज फिक्स हो। आप उसकी अच्छाइयां बता दिए, उसकी बुराइयां बता दिए और फिर पॉजिटिव में आना है, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो कंट्रोल करने की चीज होती है, उसका दुरुपयोग होगा। उससे अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे अगर हाथ को काम मिलना बंद हो जाएगा, तो इसके सॉल्यूशन हैं। अगर उस इंटेलिजेंस के माध्यम से हम दुनिया से यूरो और डॉलर और दूसरे करेंसी अगर हम बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं, धनी हो जाते, तो बैठकर भी तो खा सकते हैं भैया। खाएंगे कि नहीं? धनी लोग खा रहे हैं कि नहीं बैठ कर? वो करते क्या है? रोटेट करते हैं अपने पैसे। तो अंत पॉजिटिव करना है। मान लीजिए कौशल विकास की ही बात हो रही, आपकी नजर में वो टोटली फ्लॉप है, तो भी ऐसा नहीं लिखिए। आप लिखिए कि कौशल विकास के क्षेत्र में यह काम हुआ है, यह काम हुआ है, या जो हुआ है वो लिख दीजिए। फिर उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई वो लिख दीजिए। फिर ये लिखिए लास्ट एक कि अगर यह योजना पूरे तरह से लागू होती है तो सचमुच 2047 के भारत के सपने को पूरा करने में बहुत सहयोगी होगी। लास्ट पॉजिटिव में ही कर। अब जैसे कौशल विकास में एक बड़ी समस्या आ रही है, अनेक तरह के कौशल है। मिट्टी की वस्तुएं बनाना भी एक कौशल है कि नहीं? हम सभी लोग घर बना लेंगे कि कुम्हार ही बनाएगा? कुम्हार ही बनाएगा। हम तब बनाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, उस कौशल को सीखेंगे। बांस की अच्छी अच्छी चीजें बन रही आजकल, बांस का सोफा भी गांधी मैदान के आसपास। तो अब हमारे लिए तो बांस ही है, अब बांसे का सोफा रहेगा। हमारे दिमाग में तो वही बांस बैठा हुआ घर के पिछवाड़ी वाला। हम बहुत उस सोफा को लाइक नहीं करें, लेकिन उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो ही हम डालेंगे तो उनके यहाँ वो चीज तो मिलेगी नहीं। तो वहां अमीर उमरात लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए हमारे बांस को बहुत बड़ी तोप वाली चीज समझे और उसको उच्च मूल्य पर वो खरीदे। अच्छा, चाइनीज बम,
हमारे यहाँ उस तरह के पास नहीं होते। आप सर्वे करके देखिए घरों को, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जितने में मिलता होगा। चाइनीज पास देखा है ना, एक शीशा के ग्लास में छोटा सा। जिस दुकान पर जाओ तो दुकान के बाद एक पर दिख जाएगा, तो जिस घर में जाओ 2 घर के बाद एक घर में दिख जाएगा। चाइना में उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वहां की वो एकदम कॉमन चीज है। और हमारे लिए इसलिए महत्व है उसका कि हमारे यहाँ वो चीज है ही नहीं, उपस्थित नहीं। भाषा है लेकिन दूसरे तरह की, बड़े वाले नहीं तो मौनी भाषा, और उससे वो सुंदर दिखता है, काम का हो या नहीं। तो अब देखो समस्या क्या है। अब प्रशिक्षक जिसको बनाना है, ट्रेन, तो हमारी सरकार शिक्षक और प्रशिक्षक के लिए एक योग्यता निर्धारित करती है। कहते कि कम से कम व्यक्ति को मैट्रिक पास होना चाहिए, उसकी उम्र इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको इस कौशल में 2 वर्ष का या 5 वर्ष का अभ्यास होना चाहिए, वो होगा प्रशिक्षक। मिट्टी की ही बात करते हैं, घड़ा बनाने या मूर्ति बनाने के कौशल, तो मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार को 5 वर्ष का नहीं, 20 वर्ष का अनुभव। वह बहुत अच्छी मूर्ति बनाना सिखला सकते, लेकिन टेक्निकल समस्या क्या है? सरकार कहेगी कि नौकरी की सीमा से तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई। एक बात तो ये, दूसरे क्या होगा? दूसरा ये होगा कि सरकार कहेगी कि आदमी तो मैट्रिक पास ही नहीं, इसकी नियुक्ति कैसे? तो जिसको कौशल सिखाने आता है, जो कुशल प्रशिक्षक है, वो सरकार की नजर में अयोग्य है। आज जो सरकार की नजर में योग्य है उसको प्रशिक्षण देने नहीं आता। तो जब आता ही नहीं है, उसे खुद नहीं आता है, तो हमें वो कितना अच्छा प्रशिक्षित करेगा? सारे मामले में ये बात याद, नई शिक्षा नीति सरकार ने फ्रेम कर, तो कर तो दी ताकि प्राइमरी के स्तर तक सभी वर्गों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करें। अब एक ही जांच लेते, ईवीएस एक सब्जेक्ट नीचे के सर, मतलब 5 क्लास तक, उसमें साइंस वगैरह, सोशल साइंस सबको मिला, इन्वायरमेंटल साइंस। अब ईवीएस की किताब अंग्रेजी में तो उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध। अब उससे हमें छत्तीसगढ़ी में लिखवाना है, कुमाऊनी में लिखवाना है, मेवाड़ी में लिखवाना है, मेवाती में लिखवाना है, खस में लिखवाना, बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में लिखवाना। वो कौन लिखेगा? जिसको अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी दोनों बराबर रूप से आती हो। अगर उसको छत्तीसगढ़ी खूब आती है, अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है, तो भी अनुवाद नहीं हो। अंग्रेजी हिंदी आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, तो भी अनुवाद। तो पहले पुस्तक निर्माण की समस्या है, पाठ्यक्रम निर्माण की समस्या बड़ी चुनौती हो गई प्राइमरी लेवल। उसके बाद कुशल शिक्षक, अब जो शिक्षक हैं वो ट्रेडिशनल है, अपना ट्रेंड वो पकड़ चुके हैं।
वो जैसे पढ़ाते आए वैसे ही पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को जब उनके क्लास में जाओ तो गुलाब का फूल लेकर जाओ और हंसते हुए जाओ। बच्चा तुम्हें देखकर डरे नहीं। और टीचर का ईगो, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं। अब कहता कि बच्चों को बाहर निकाल कर ले, फील्ड में पढ़ाओ, पेड़ पौधों को दिखलाओ, नदी नालों के पास ले जाओ। कहेगा कि हम जाएंगे अपना झोला बोला रख के अपना खेती गृहस्थी देखेंगे, बाल बच्चा देखेंगे कि ये फालतू काम कर। तो जो एग्जीक्यूटिव है, जिनको ये काम करना है, क्या वे मन से तैयार हो गए? अब तीसरी बात, पान वाला से लेके महान वाला तक हमारे भारतवर्ष में सोचता है कि हमारा बच्चा जन्म ले और अंग्रेजी बोले। तो अगर टीचर ये प्रयोग करेगा, उसे छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, मगही, कुमाऊनी, मारवाड़ी, मेवाती में सिखाएगा, तो गार्जियन कहेगा स्कूल बेकार है, अंग्रेजी तो पढ़ाता ही। तो गार्जियंस भी सपोर्ट नहीं। तो ऐसे अनेक बैरियर हैं जो नई शिक्षा नीति को विफल करने में महत्वपूर्ण घटक बने। प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा। प्राइवेट स्कूल का कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश होता है। वो बजाबता नोटिस कर देते हैं, लिखित या मौखिक, कि कैंपस में अंग्रेजी के सिवा दूसरी भाषा बोलने पर फाइन होगा। और सरकार कहती है कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो। अब ये दोनों कंट्रोवर्सी है कि नहीं? हाँ हाँ, प्राथमिक शिक्षा को ही नहीं, जैसे सरकार इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई भी हिंदी में कराना चाहती है, उस दिशा में प्रयास भी हुए। अभी ये स्थिति आई है, एक सर्कुलर आने वाला है कि जिस भाषा में एप्लीकेशन दिया गया है न्यायालय में, जिस भाषा में मुकदमा किया गया है, उसी भाषा में जजमेंट भी देना है, ताकि मुकदमा करने वाला समझ सके कि सचमुच मुझे न्याय मिला है कि नहीं। हाँ, तो अब आप देखें, रजिस्ट्री ऑफिस में आपका कातिब जो बता देता है उतना ही आप समझते हैं। वो लैंग्वेज जो लिखता है कैथी, वो आप नहीं समझते। तो जनता की भाषा में जनता का काम, तो पहले तो ये माइंडसेट हमें तोड़ना होगा कि अंग्रेजी ही हमारी माई बाप है। इस माइंडसेट को तोड़ना होगा, रूस की तरह, जापान की तरह, चीन की तरह, तब जाकर हमारा स्वतः स्फूर्त विकास होगा। तो इसमें बहुत सारे बैरियर हैं। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या फाइंडिंग हुई है, क्या क्या अवधारणा तय की गई है, डिग्री देने का प्रोसेस क्या क्या रखा गया है, इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं, इसको जब लिख देंगे तब अंत में कंक्लूजन डालेंगे कि नई शिक्षा नीति को
लागू करना देश हित में है, क्योंकि अपनी सोच अपनी भाषा में ही विकास पा सकता है। तो सचमुच अगर विश्व 47 का आत्मनिर्भर भारत हम बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय उत्पादों को महत्व देना ही होगा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े थ्रेडिंग करेंगे, उसके बारे में हम 4-5 तरीके से सोचेंगे तो अपने आप जो है वो निकल कर चला है। ठीक है ना? 6:20 हो गया। एक पत्र लिखेंगे क्या? हो, मैं चला गया आपके बीच और इनके बीच मैं था ही नहीं, शायद ये सुन रहे होंगे। हाँ, तो देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना ही महत्वपूर्ण है। एक पत्र फटाफट लिख लीजिए पहले। पहले प्रश्न लिखिए, औपचारिक ही है, फॉर्मल लेटर है। लिखिए, इन दिनों, केवल प्रश्न लिखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर समाज में भेदभाव बढ़ाने वाले पोस्ट ज्यादा आ रहे हैं।
अभी थोड़ा सा स्टेपिंग संभल के करें। स्टेप को तोड़ना पड़ेगा हमें। आप रिकॉल करिए कि जब मैंने फॉर्मल लेटर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री, ऐसा कोई पद नहीं हमारे यहाँ। ये बोल चाल की भाषा में है। पद मंत्री ही है, विभाग है उद्योग, मंत्रालय है उद्योग या ऊर्जा या खाद्य या जो, उस तरह से हमें स्टेपिंग करना सीखना है। अगर आप लिख दीजिएगा कि केंद्रीय सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय निदेशक सबको मिला दीजिएगा तो ये स्टेप परफेक्ट नहीं होगा, उतना ही करना है। अब मिटाऊं मैं? अब सबसे पहले ऊपर अपना पता लिख लीजिए। आप क्या पता है? लिख लीजिए शिक्षक कॉलोनी, उसके बगल में कॉमा देकर लिखे। दो शब्द हो गए ना। तो नीचे आइए, शिक्षक कॉलोनी के नीचे ऐसे मार्जिन के बाद आप ऐसा लिखिए, शिक्षक कॉलोनी यहाँ लिखिए मानगो, यहाँ लिखिए जमशेदपुर। चारों कभी भी एक साथ नहीं, यही तो फॉर्मेट बनाना है जो खूबसूरत है। मानगो वो भी कर सकते हैं, वो 3 शब्द हो जाएगा, नीचे एक ही आएगा। ऐसे में 2 शब्द दोनों में आ रहा है तो ये ज्यादा बेटर है। फिर नीचे एक स्टेप छोड़ के दिनांक लिख दीजिए। आज का दिनांक क्या है? तो 9/4/2024। अब उसके बाद सेवा में लिखिए एक स्टेप छोड़कर। अब यहाँ लिखिए निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, वो मेरे लिखने में वैसा हो रहा है, सीधा लिखना, ये इधर आएगा, यहाँ सीधा है। सेवा में निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। अब केंद्रीय है तो उसका मतलब है कि भारत सरकार, इसका मतलब है ये भारत सरकार। एक स्टेप छोड़ दीजिए, विषय, सोशल मीडिया पर असहिष्णुता बढ़ाने वाले सोशल मीडिया पर असहिष्णुता बढ़ाने वाले, शायद कोई प्रश्न कर रहे थे, मैं देख नहीं सका। अगर किसी को प्रश्न करना है तो आप कर सकते। सोशल मीडिया पर असहिष्णुता बढ़ाने वाले पोस्ट
किए जाने के संबंध में। नहीं, वहां से नहीं लिखेंगे, अगर बॉक्स है तब वहां से लिखेंगे, नहीं तो इसके नीचे से लिखेंगे। हाँ, विषय नहीं, यहाँ से फिर यहाँ से। अगर बॉक्स रहेगा तब वहां हम आ सकते, ठीक है। हाँ, असहिष्णुता बढ़ाने वाले, क्या लिखा था, पोस्ट के संबंध में। चलिए, हो गया। उसके नीचे महाशय, उसके नीचे महाशय। अब यहां से शुरू कीजिए। सबने निवेदन है कि सबने निवेदन है कि मैं झारखंड प्रांत के, राज्य झारखंड में पड़ेगा ना जमशेदपुर, प्रांत मतलब राज्य। मैं झारखंड प्रांत के जमशेदपुर शहर का रहने वाला हूं। शहर का रहने वाला हूं, गर्ल्स कैंडिडेट लिखेंगे, रहने वाली कौन भी। मैं आपका ध्यान सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई, मैं आपका ध्यान सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों की ओर, आपराधिक, आपराधिक नहीं होगा, आपराधिक, हाँ, आपराधिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आपराधिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आकृष्ट लिख लेंगे ना। ध्यान दीजिए, आकृष्ट कराया जाता है, आकर्षित हुआ जाता है। किसी को अपनी ओर ध्यान दिलाना है तो आकृष्ट कराए, किसी की ओर हमारा ध्यान जा रहा है तो हम आकर्षित हो। तो आपराधिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, चाहती हूं, पूर्ण विराम। यह सच है कि सोशल मीडिया समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से
हमारे अनेक काम अत्यंत सुगमता से आसानी से अत्यंत सुगमता से पूरे हो जाते हैं। पूर्ण विराम। मैसेज भेजना, कम आरक्षण कराना, आरक्षण आरक्षण कराना, खरीदारी करना, कॉमा के बाद खरीदारी करना, खरीदारी करना आदि ऐसे अनेक काम हैं जिसके लिए आम आदमी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करता है। किंतु इन दिनों समाज में एक घातक प्रवृत्ति विकसित हो रही है। प्रवृत्ति विकसित हो रही है। हाँ, किंतु क्या लिखा? किंतु समाज में एक घातक प्रवृत्ति विकसित हो रही है और नहीं, और है तो कॉमन है, और आपसी भेदभाव बढ़ाने वाले तथा धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले समाज में, थोड़ा पीछे से आइए, बढ़ाने वाली कर दीजिए और धार्मिक उत्पाद उत्पन्न करने वाली कर दीजिए। वाले को दो जगह वाला आया है ना, उसको वाली कर दीजिए दीर्घाई का। और धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाली झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, और धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाली झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। पूर्ण विराम। फलस्वरूप
फलस्वरूप पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में सांप्रदायिक लिख लेंगे, सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव की स्थिति प्रकट हो रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है। भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति उत्पन्न हो रही है, कौमा, जो राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जो राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। पूर्णविराम पराचित। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ, दुष्प्रचार लिख लेंगे आधा मूर्धन्य सौ, करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाकर क्या लिखा? सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाकर उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। सख्त, सौ आधा खौ तो आधा खौ, सख्त से सख्त भी लिख सकते, सख्त से सख्त सजा का खौ होगा आधा, ऐसे लिखते हैं सख्त। सजा का प्रावधान किया जाए ताकि देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रह सके, ताकि देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, काटा ना जा सके, एक रह सके, अक्षुण्ण लिख दिया। अब नीचे बाएं में आइए, धन्यवाद। उसके नीचे उसके नीचे भवदीय, उसके नीचे प्रश्न में जो आपका नाम है, फिर लेफ्ट के सीधे आ जाएंगे, वहां पहले लिखेंगे
सर धन्यवाद। फिर एक गैप दे देंगे भवदीय और नीचे अपना नाम लिख देंगे आदर्श। गर्ल्स कैंडिडेट लिखेंगे भवदिया, नीचे अपना नाम लिख देंगे अंतर। ठीक है। अच्छा, अब इसी आधार पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आप देश के प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं। इसी आधार पर विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए आप देश के रक्षा मंत्री को लिख सकते हैं, विदेश मंत्री को लिख दे सकते। जब मंत्री को लिखेंगे तो मंत्रालय होगा, जब निदेशक को लिखेंगे तो निदेशालय होगा, और जब सचिव को लिखेंगे तो विभाग होगा। वहां सचिवालय नहीं लिखना है, वहां विभाग। फॉर एग्जाम्पल, सेवा में माननीय मंत्री महोदय, विदेश मंत्रालय भारत सरकार। सेवा में निदेशक महोदय, इसमें तो विदेश मामला का निदेशालय होता ही नहीं। सेवा में सचिव महोदय, विदेश विभाग भारत सरकार। राजदूत को लिखेंगे तो एम्बेसडर होता है, कहीं और जगह हमारा प्रतिनिधि होता है, तो उसको हम लिखेंगे जहां वो हमारा राजदूत लिखेगा। सेवा में माननीय राजदूत महोदय, हाँ राजदूत ही होता है, एम्बेसडर होती है उसकी। अब हमारी ओर से जहां वो नियुक्त है, जैसे वो अमेरिका में नियुक्त है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इस तरह से लिखे। किसी को भी लिखना आसान है इस फॉर्मेट में। सचिव को लिखेंगे विभाग, निदेशक को लिखेंगे तो निदेशालय, निर्देशालय। अब मंत्री को लिखेंगे तो मंत्रालय, ये ध्यान रखना। और तो बाकी जिलाधिकारी को लिखेंगे तो जिला, अनुमंडलाधिकारी को लिखेंगे तो अनुमंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखेंगे तो प्रखंड, अंचलाधिकारी को लिखेंगे तो अंचल, मुखिया के लिखेंगे तो ग्राम पंचायत राज, सरपंच को लिखेंगे तो ग्राम कचहरी, क्षेत्रीय अभियंता को लिखेंगे तो विद्युत विभाग, नगर जल परिषद को लिखेंगे तो सचिव नगर जल परिषद, नगर निगम को लिखेंगे तो अध्यक्ष अवसा नगर निगम, पटना नगर निगम, जो नाम दिया रहेगा। नगर विकास परिषद को लिखेंगे तो सेवा में सचिव नगर विकास परिषद पटना, चाहे कौखक। बहुत सिंपल है, केवल स्टेप बनाना सीख, बाकी चीजें सिंपल। कल क्या करेंगे हम लोग? निबंध करेंगे, पत्र करेंगे, क्या करेंगे? निबंध करेंगे। चलिए ठीक है, कल एक निबंध लिखकर देखते। अभी तक तो पीडीएफ में गया है आपका। हाँ, मेरा ऑर्डर माने नहीं रहा।